अंबिका! निवेदिता, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो, और प्रेजेंट सरप्राइज तुमने बताया नहीं। Stop this. बंद करो ये नाटक। मुझे देखकर तुम्हें कितनी खुशी हो रही है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। तुम्हारी इस नकली मुस्कुराहट के पीछे तुम्हारे घटिया इरादे साफ नजर आ रहे हैं मुझे। How could you, अंबिका? I should have never trusted you. निवेदिता, ये तुम क्या बोल रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? एक मिनट। ऑक्शन में हमने तुम्हारा घर वापस ले लिया तुमसे, तुम उसी के बारे में बात कर रही हो ना? Are you serious? तुम मुझसे यहाँ इस बात पे लड़ने आई? Unbelievable. निवेदिता, अगर तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो हम दोस्त किस बात के हैं? हमें इसी वक्त अपनी दोस्ती खत्म कर देनी चाहिए, वही बेटर होगा। हाँ हाँ, अब तो तुम दोस्ती खत्म करने की ही बात करोगी, क्योंकि तुम्हारा तो सारा मकसद पूरा हो गया है। पहले तुमने मेरी कंपनी की 50% शेयर्स खरीदे और उसके आधी मालकिन बन गई। अब मेरा घर खरीदकर तुमने उस पर भी कब्जा कर लिया। अब बचा गया है तुम्हारे पास मुझसे छीनने के लिए। तो अब तो तुम अपनी नकली दोस्ती तोड़ने की बात करोगी ही ना? You're a cheater, अंबिका, धोखेबाज हो तुम। और तुम क्या मुझसे दोस्ती तोड़ोगी? मैं खुद तुमसे दोस्ती तोड़ती हूँ। I don't want a friend like you. Listen, एक मिनट प्लीज। तुम दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? चलो आओ, आराम से बैठकर बात कर। आप बीच में मत पड़िए। प्लीज डोंट इंटरफियर। ये मेरा और अंबिका का मामला है। इससे मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी है। How could you do this? आप क्या चाहती हैं? मैं इसे मेरा फ्यूचर भी बर्बाद करने दूं? I'm not going to let that happen. क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? I trusted you, अंबिका। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है ना अंबिका, उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। You'll pay a heavy price for this, I promise you. अच्छा, but you know what? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक मिनट रुको। नहीं है तुम्हें मेरे प्यार की कदर। एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं बन सकी ना, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा, किसी की भी नहीं, समझी? साकिब, उसने मुझे देख लिया। माँ चलिए यहाँ से। ड्राइवर जल्दी चलिए यहाँ से। चलो। देविका, मुझे पता लगाना होगा कि ये सब क्या चल रहा है। वो अंबिका है या देविका? आखिर वो देविका है तो फिर जानकी देवी की बेटी अंबिका कैसे बन गई हो? ये चक्कर क्या है? कुछ बड़ा कांड करना होगा, झटका देना होगा। अभी तुमने मेरा खेल देखा कहाँ है निवेदिता? बहुत कुछ बोल लिया तुमने, लेकिन अब तुम अपनी कही एक एक बात वापस लोगी, खुद को कोसोगी, वो भी रो रो कर। अभी अभी तुमने मुझसे जो कुछ कहा उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगोगी मुझसे, ये वादा है मेरा। ये लो, इस फाइल में तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और तुम्हारी कंपनी में जो हमारे 50% शेयर्स हैं उसके भी पेपर्स हैं। ये लो और जाओ यहाँ से। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ना मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी कंपनी में, और ना ही तुम्हारी दोस्ती में। Just take it and get lost from here. ये तो सच में मेरी कंपनी के शेयर्स और मेरे घर के पेपर्स हैं, लेकिन अंबिका ये मुझे क्यों वापस दे रही है? I just don't understand, ये सब हो क्या रहा है? माँ, देखा आपने? इसे मैं अपना दोस्त मानती थी, इतना भरोसा था मुझे इस पर, इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रही थी। हम सच अ फूल। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ये ऐसी ही रहेगी। तुम्हें याद है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स ही लेकर आती हो तुम मेरे पास, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, और मैं आज तक तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती आई हूँ। है क्योंकि दोस्त मानती हूँ मैं तुम्हें अपनी। हम स्टूपिड इनफ। तुम्हें याद है पहले तुमने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, उसके बाद भी उस दिन आग में मैंने तुम्हें बचाया। कौन करता है आज ये किसी के लिए, लेकिन मैंने किया तुम्हारे लिए। और उसके बाद तुम मेरे घर पर आई थी, मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगी थी, मुझे बताया था कि क्यों तुम ऐसी हो, तुम्हारे पास में क्या कुछ हो चुका है, कितने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है। And I felt so bad for you। और इसीलिए मुझे लगा कि इट्स ओके, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं जिंदगी में, शायद मुझे तुम्हें मौका देना चाहिए, और इसीलिए मैंने तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट किया था। मुझे लगा इतने सालों के बाद मुझे कोई दोस्त मिल रहा है, पर आई वाज सो रॉन्ग। लेकिन तुम तो मेरी दोस्ती के लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम तो किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकती हो।
इसीलिए मुझे भी तुम्हारी दोस्ती नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आई थिंक तुम्हारे लिए जाना बहुत जरूरी है कि मेरी मॉम ने ऐसा क्यों किया। याद है उस दिन रात को तुम कैसे गिड़गिड़ा रही थी मेरे सामने फोन पर, मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं से भी मैं तुम्हारे लिए पैसों का अरेंजमेंट करूं, क्योंकि तुम नहीं चाहती कि वो घर तुम्हारे हाथ से चला जाए। एंड आई नो कि वो घर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी रात लोगों को फोन कर रही थी, तुम्हारे लिए फंड्स अरेंज कर रही थी। सुबह जैसे ही मुझे लंदन से फोन आया, सबसे पहले मैंने अपनी मॉम को तुम्हारे ऑक्शन में भेजा, तुम्हें ये बताने के लिए कि फंड्स अरेंज हो गए हैं। चाहे तुम्हें कितनी भी लिमिट तक जाना पड़े, लेकिन तुम वो घर खरीद सकती हो। याद है मेरी मॉम आई थी, क्या ये भी याद नहीं है? इतनी कोशिश की उन्होंने तुमसे बात करने की, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन छोड़ के ना जाने तुम्हें कौन सा काम याद आ गया कि तुम वहां से भी चली गई। 2 मिनट नहीं थे तुम्हारे पास मेरी मॉम की बात सुनने के लिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। आई एम रियली सॉरी जानकी जी, इस वक्त आई एम अ लिटिल बिजी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओह गॉड, कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई मुझे, जबकि गलती मेरी थी। और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था मेरी मॉम के पास। क्या करती वो? किसी और के नाम हो जाने देती तुम्हारे घर को? मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी उनसे, इसलिए उन्हें यही ठीक लगा कि बेटर है कि हम वो घर खरीद लेते हैं, ताकि हम तुम्हें बाद में वो घर दे पाएं। ऐसा क्या गलत कर दिया हमने इसमें कि तुम इतना सुना रही हो मुझे आज आकर? जरा भी भरोसा नहीं था तो हेल्प मांगी क्यों हमसे? और जहां तक मोंटी का सवाल है, उसके जेल जाने के बाद मुझे उस पर शक हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारे खिलाफ चला जाए। जब वो वहां बोली लगा रहा था तो मेरी मॉम ने मुझे फोन किया था पूछने के लिए कि कहीं मोंटी तुम्हारे खिलाफ तो नहीं जाएगा, और मैंने ही उनसे कहा था कि हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर का सवाल है। मैं अपनी दोस्त को और परेशान नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैंने उनसे कहा कि बेटर है कि घर हम अपने नाम करवा ले, ताकि हम बाद में उसे तुम्हारे नाम कर पाए। बट स्टूपिड मी, मैं कैसे भूल गई कि मिस निवेदिता लूथरा तो किसी पर भरोसा कर ही नहीं सकती। उसे तो हर इंसान पर शक होता है। दोस्ती का तो कोई मोल है ही नहीं तुम्हारे लिए। तो फाइन, प्लीज ये पेपर्स लो और जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। जस्ट गो अवे। अंबिका, प्लीज मुझे माफ कर दो अंबिका, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अंबिका, फिर से बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं क्यों मैं तुम पर शक करती हूँ, क्यों तुम्हारी दोस्ती पर विश्वास नहीं है मुझे। I'm such a stupid girl. I'm so stupid अंबिका, I'm really sorry, पर मैं क्या करूँ अंबिका? मेरी सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करो। पुलिस मेरे घर पे आती है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाती है, my reputation, everything अंबिका, सब कुछ मुझसे छिन जाता है। मैं अपने आप पे नहीं हूँ अंबिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। कि बाद में अरे तुम पे शक किया अंबिका, आई एम सॉरी अबाउट इट, आई शुडंट हैव अंबिका, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई नो तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम मुझे माफ कर दोगी। तुम जानती हो मैं कितनी अनस्टेबल हूँ, तुम तो स्टेबल हो ना अंबिका, तुम तो बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दो प्लीज। निवेदिता, ये पेपर्स लेकर तुम अपने घर जा सकती हो, और अगर ये पेपर्स हमारे पास भी रहते हैं ना तो बिल्कुल सेफ है। जब पैसों का अरेंजमेंट हो जाए तो हमें बता देना, हम वो घर तुम्हारे नाम करवा देंगे, और तब तक तुम सब उस घर में भी रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। माँ रहने दीजिए ना, देखिए ना कितनी परेशान है, और अभी वैसे भी उसके पास पैसे नहीं है। प्लीज ऐसे ही उसे पेपर्स दे दीजिए। देखो बेटा, तुम अपनी दोस्ती की वजह से इमोशनल हो रही हो, लेकिन मैं इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ये हमारी मेहनत की कमाई है बेटा, और वैसे भी मैं कौन सा इससे इंटरेस्ट मांग रही हूँ, सिर्फ जो हमारी अमाउंट है वही मांग रही हूँ, दैट्स इट। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे दीजिए ना उसे ऐसे ही पेपर्स प्लीज। तुम समझ नहीं रही हो अंबिका बेटा, 70 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है बेटा, और ये पैसे हमने अपने बिजनेस अकाउंट में से निकाले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देने पड़ते, बैंक को जवाब देना पड़ेगा, और फिर इनकम टैक्स का भी इशू हो सकता है। देखो बेटा, तुम पर्सनली वैसे ही बहुत चोट खा चुकी हो, अब मैं नहीं चाहती कि तुम बिजनेस लेवल पर भी चोट खाओ। ये बातें अगर कानून के हिसाब से हो तो ज्यादा अच्छी हैं। नहीं अंबिका, जानकी जी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे सिर्फ तुम्हारी माफी चाहिए अंबिका, और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी काफी पैसे इकट्ठे हो गए मेरे पास, बस मुझे कुछ और पैसों का इंतजाम करना है, उसके बाद मैं अपनी प्रॉपर्टीज वापस ले सकती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।